श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 और श्लोक संख्या 3 आज हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। सभी भक्तों का स्वागत है। श्लोक दोहराएंगे। गेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। एक बार और। गेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखम बध्नात् प्रमुच्यते। आप में से निवेदन करता हूं, एक डिवोटी श्लोक का उच्चारण करेंगे। कोशिश कीजिए, इति जी कोशिश कीजिए। यस विदुषी जी वेलकम। 2-3 दिन बाद छुट्टी में आए हैं। बात आप। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये स नित्य सन्यासी यो न देष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। म्यूट कर दीजिए। हरि बोल। इसमें 2 शब्द संस्कृत के हम लेंगे जो कि महत्वपूर्ण है। 3 शब्द। पहला है न द्वेष्टि न कांक्षति। पहले 2 शब्द हो गए, न द्वेष्टि न कांक्षति। और तीसरा जो हमें संस्कृत का शब्द जिस पे हमें जोर देना है, जो श्लोक को याद करने में हमें मदद करेगा, वो है निर्द्वंद्वो। ठीक है, निर्द्वंद्वो। आप अगर भगवत गीता में नोट कर रहे हैं तो आप पेंसिल यूज कर सकते हैं। हरे कृष्ण। कृपया करके अब हमारे साथ साथ इन शब्दार्थ को उच्चारण कीजिए ऑल टुगेदर। गेयः जानना चाहिए, स वह नित्य सदैव, सन्यासी यह जो, ना कभी नहीं, द्वेष्टि द्वेष्टि करता है, न तो, कांक्षति इच्छा करता है, निर्द्वंद्वः समस्त द्वैतताओं से मुक्त, समस्त द्वैतताओं ड्युअलिटी, ही निश्चय ही, महाबाहो हे बलिष्ठ भुजाओं वाले, सुखम सुखपूर्वक, बंधात बंधन से, प्रमुच्यते पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तो बहुत ही सुंदर बात यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताई जा रही है। जैसा कि हमने शब्दार्थ पढ़ा तो देख लीजिए, शब्द का अर्थ देख लीजिए। द्वेष्टि का अर्थ क्या है? घृणा करना। ठीक है। और कांक्षति का मतलब इच्छा करना। तो हमारे जीवन में जनरली ये 2 चीजें होती है। किसी से जब हम तुलना करते हैं, उसके पास हमारे से ज्यादा, तो हमारे मन में क्या भावना आती है? द्वेष की भावना आती है। और फिर हम क्या करते रहते हैं? इच्छा करते रहते हैं कि मेरे पास भी हो। कांक्षति। होल लाइफ हमारी इसी के ऊपर है। किसके ऊपर? कांक्षति। यस और नो? आर यू देयर विद मी? हरि बोल। यस और नो? ओके, ठीक है। यस। तो क्या है? कांक्षति मतलब इच्छा करना। ये चाहिए, वो चाहिए। हमेशा जीवन भर इच्छाओं से भरे रहते हैं। इसलिए कहा गया है कांक्षति, इच्छा करता है। अब अनुवाद पढ़ते हैं, उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। अर्जुन ने प्रश्न पूछा है कि जो कर्म को छोड़ करके संन्यास लेके चला जाता है, कि अपना नियत कर्म नहीं करता, कि भाग जाता है, कि चला जाता है, वो अच्छा है, या जो आपने अभी बोला पिछले अध्याय में, भक्ति युक्त कर्म करना, उसी कर्म को, नियत कर्मों को आपके साथ जोड़ करके कृष्ण भावनामृत में करना, वो अच्छा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जो मेरा भक्त है, जो मेरी भक्ति करता है, मुझे केंद्र में रख के काम करता है, वो व्यक्ति क्या है? श्रेष्ठ है। इसके लिए क्या था? संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेय कराव उभौ। दोनों में क्या श्रेष्ठ है? तयोस्तु, इन दोनों में, कर्म संन्यासात, कर्म संन्यास से, कर्म योगो विशिष्यते। कर्म योग क्या है? विशिष्य है। कर्म योग का मतलब समझ गए थे?
कर्मयोग मतलब भक्ति में कर्म, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कल श्लोक में कुछ पढ़ा था त्याग के बारे में। कल भी एक नित्य सन्यासी की परिभाषा आई थी, मैंने नोट करवाई थी। मैंने बोला ये क्विज में प्रश्न भी आएगा, कौन बताएगा कल के तात्पर्य से नित्य सन्यासी की परिभाषा? कल भी आया था ये पॉइंट। प्रभु जी, यस बोलिए। कृष्ण भावना अमृत में करा हुआ कर्म न्यायवादी सन्यासी है। सन्यासी के वैराग्य से क्यों उत्तम है, ये पूछा था प्रश्न आपने। नित्य सन्यासी की परिभाषा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, हाँ। जो ये बोलता है कि ये प्रत्येक वस्तु भगवान श्री कृष्ण की है, या जिसको ममता नहीं है, जल्दी से बताइए वंदना खांडेकर माता जी, ममता शब्द का अर्थ क्या है? ममता शब्द का अर्थ क्या है? मतलब ये मोह नहीं है चीजों से। और कोई बताइए सरल भाषा में ममता शब्द का अर्थ बताइए। मतलब मेरा। प्रभु जी, ममता, ये मेरा है। ममता का अर्थ क्या हो जाता है? ये मेरा है। ठीक है, तो ये मेरा की भावना नहीं है। उसके अंदर क्या भावना है? ये सब कुछ जो भी कुछ है वो किसका है? कृष्ण का है। जो कुछ भी है, ये शरीर, ये मन, बुद्धि, अहंकार, ये घर, ये गाड़ी, ये परिवार, ये मोबाइल, ये सब कुछ भगवान का है। उसको क्या कहा गया है? नित्य सन्यासी। अब आज भगवान एक ऐसी परिभाषा बता रहे हैं जिससे हमें और क्लियर हो जाएगा कि जो सन्यासी होता है उसका मतलब ये नहीं है कि जिसने कपड़े धारण कर रखे हैं, जिसने हेड शेव करा रखा है, या जिसने कंठी माला पहन रखी है, या जो घर परिवार छोड़ चुका है, वो सन्यासी है। सन्यासी की परिभाषा समझिए आज के श्लोक से। देखिए श्लोक के अनुवाद को दोहराएंगे, आप दोहराइए। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। यो न द्वेष्टि न कांक्षति, न तो द्वेष करता, घृणा करता है। किससे? कर्म के फल से। अब इसको समझिए आप। शुरुआत में क्या? गेयः, जाना चाहिए, स वो व्यक्ति, नित्य सन्यासी, उसको नित्य सन्यासी मानना चाहिए। किसको? जो कर्म के फल से न तो क्या करता है? घृणा करता है, नहीं कर्म के फल की इच्छा करता है, इसको नित्य सन्यासी मानना चाहिए। तो यहाँ पर अब आप बताइए, कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है क्या जो घर परिवार छोड़ देता है, जो अपने माता पिता या पत्नी को, बच्चों को छोड़ करके जंगल चला जाता है, वो सन्यासी है? ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है? नहीं है ना? ऐसा भगवान बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे हैं। सन्यासी वो है जो न तो इच्छा करता है न ही घृणा करता है। यो न द्वेष्टि न कांक्षति। ठीक है, मतलब क्या हुआ? इसको सरल भाषा में बोलेंगे तो सरल भाषा मतलब ये हुआ, जो कभी भी आसक्त नहीं है उसको क्या बोलेंगे? सन्यासी। जो कभी भी आसक्त नहीं है। किससे आसक्त नहीं है? अपने कर्म फल से आसक्त नहीं है। कर्म फल अच्छा आ रहा है, बुरा आ रहा है, सही आ रहा है, गलत आ रहा है, कोई घृणा भी नहीं है। जैसा आ रहा है उसको भी एक्सेप्ट कर रहा है। अच्छा कर्म फल नहीं आया तो भी उसको एक्सेप्ट कर रहा है और उससे घृणा नहीं कर रहा है, वो मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, ये ऐसा क्यों हो रहा है, वो भी नहीं करता है। और क्या नहीं करता है? और इच्छा भी नहीं करता कि ऐसा ही होना चाहिए। प्रभु जी, जैसे कल आपने समझाया था, while using not attached। यस, while using not attached। यस, हरे कृष्ण। अब देखिए दूसरी बात क्या बोली है? जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है, बोलिए सभी लोग, और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, अर्जुन को क्या बोला है? महाबाहु मतलब बड़ा शक्तिशाली, अच्छी ताकत वाला। ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को, बोलिए बोलिए, पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। अच्छे से समझिए। कैसा व्यक्ति? पहले तो जो क्या नहीं करता? द्वेष नहीं करता, और कांक्षति, इच्छा नहीं करता। तीसरा लक्षण बताया है निर्द्वंद्वो। निर्द्वंद्वो का मतलब क्या है? जो द्वंद्व में नहीं फंसता है, द्वंद्वता से मुक्त है। हम सब लोग किसमें फंसे हुए हैं? याद कीजिए,
हम सब लोग किसमें फंसे हुए हैं? ये अच्छा है, ये बुरा। यस, ये अच्छा है, ये बुरा है। ऐसा होगा तो मैं खाऊंगा, ऐसा होगा तो मैं नहीं खाऊंगा, ऐसा होगा तो मैं पहनूंगा, ऐसा नहीं होगा तो मैं नहीं पहनूंगा, ऐसा होगा तो हम जाएंगे और ऐसा नहीं होगा तो हम नहीं जाएंगे। राइट? ये द्वंद्वताओं में फंसे हुए। द्वंद्वता समझ गए ना? ये पूरी भौतिक जगत को बोला गया है द्वंद्व जगत। इसमें क्या है? ड्युअलिटी है। अच्छा है तो बुरा भी है, साफ है तो गंदा भी है, क्या बोलते हैं, ध्वनि जो है तीखी है तो सॉफ्ट भी है, ठंडा है तो गर्म भी है, सर्दी है तो दिल बॉम्बे में थोड़ा गर्म भी है। राइट? तो हर समय ये क्या रहेगा? द्वंद्वता रहेगी, हर समय ये द्वंद्वता रहेगी। तो जो द्वंद्वता, समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बध्नात् प्रमुच्यते। पूर्णतया क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। किससे मुक्त हो जाता है? इस भव बंधन से। भव बंधन कौन सा है? याद कीजिए, बार बार इस संसार सागर में आना। वो वीडियो मुझे नहीं मिल पाया है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि कल का अगर आपने देखा होगा भागवतम का श्लोक, भागवतम के श्लोक में क्या था कल तात्पर्य में? नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म, मैड आफ्टर सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड विकर्म, भूल जाता है कि उसने कुछ कर्म किए थे, उसकी वजह से ही उसको शरीर मिला है। अब फिर से ऐसे कर्म कर रहा है जिससे कि वो भव बंधन में फंसेगा। क्या करना चाहिए उसको? वासुदेवे न मुच्यते देह योगे न तावत। वासुदेव की भक्ति करनी चाहिए, कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, कृष्ण के पीछे पागल होना चाहिए, तब वो क्या होगा? इस भव बंधन से मुक्त होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझ में आया आपको? इस श्लोक में मुख्य रूप से दो बातें बताई गई है। पहली बात, जो न तो क्या करता है? घृणा करता है, न ही इच्छा करता है। और दूसरी बात क्या है? जो द्वंद्वताओं में नहीं फंसता है। जो द्वंद्वताओं में नहीं फंसता है उसको क्या बोलते हैं? नित्य सन्यासी। और ऐसा नित्य सन्यासी क्या हो जाता है स्वाति जी? ऐसा नित्य सन्यासी क्या हो जाता है? कंप्लीटली लिबरेटेड। कंप्लीटली लिबरेटेड, पूर्णतया भव बंधन से मुक्त हो जाता है। अब ये सन्यासी की परिभाषा समझ में आ गई क्या? क्या सन्यासी की परिभाषा है? सन्यासी का मतलब प्रगति माता जी ये है क्या? कपड़े पहन लेना, त्याग कर लेना? कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। नित्य सन्यासी की परिभाषा है जो कभी भी आसक्त नहीं है अपने कर्म फलों से। यस, कर्म। यस, और अच्छे बुरे के द्वंद्व में जो नहीं फंसते। यस। अच्छा, अब आपके साथ में रैपिड फायर राउंड चालू हो रहा है, ठीक है? सभी लोग सुनिए, क्योंकि आपको भी, आपके लिए भी मदद करेगा। क्या गृहस्थ में रहते हुए सन्यासी नहीं बना जा सकता? यस और नो? रैपिड फायर राउंड। प्रभु जी, यस। सबके साथ नहीं है, सबके साथ नहीं है, एक डिवोटी को पूछ रहे हैं हम। आप सभी लोग तो सुनिएगा, ठीक है? ठीक है, ऐसा करते सबके साथ कर लेते राउंड। यस ये है और नो ये है। हरे कृष्णा। ये यस है, ये नो है। तो क्या सन्यासी बनने के लिए वस्त्र बदलने पड़ते हैं? नो। क्या सन्यास जीवन का पालन बिजनेस करते हुए, नौकरी करते हुए कर सकते हैं? ठीक है, करेक्ट। क्या सन्यासी एक अच्छा पैंट शर्ट, एक अच्छी गाड़ी में नहीं बैठ सकता? नहीं। यस। बैठ सकता है कि नहीं? बैठ सकता है। ओके, तो यस होगा ना? उल्टा क्यों बोल रहा है? तो एक अच्छी गाड़ी में बैठ सकता है, एक अच्छी, ठीक है। क्या सन्यासी को जरूरी है कि आजकल की भौतिक सुख सुविधाएं, मोबाइल, लैपटॉप, गैजेट्स, एसेसरीज, कार, इस सब को त्याग देना चाहिए? क्या ये सही है? यस और नो? तो सन्यासी को क्या जो भी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी आ जाए, बड़ी बड़ी सुविधा आ जाए, उनको भगवान की सेवा में उपयोग करना चाहिए? यस और नो? यस। अब इंपॉर्टेंट प्रश्न।
क्या सन्यासी को ये सब उपयोग करते हुए इनमें खुद को बीच में फंसना चाहिए? क्या फंसना नहीं चाहिए, उससे आसक्त नहीं होना चाहिए। जैसे कि उदाहरण के लिए आपको क्या दिया कंपनी ने? लैपटॉप दिया, कंपनी ने आपको वो दिया, स्टेशनरी का सामान दिया। अब आपको दे दिया और कंपनी एक दिन बोलती है कि हमें वापस चाहिए, तो आप क्या बोलते हैं? नहीं, ये मेरा है, मेरे पास ही रहेगा। ये क्या हो गया? गड़बड़ हो गया। मिला था कंपनी के लिए यूज करने के लिए, हम उससे बीच में क्या हो गए? आसक्त हो गए। मंदिर में रहते हैं या घर में रहते हैं, भगवान ने आपको अच्छी गाड़ी दे रखी है या मंदिर ने आपको ये गाड़ी दे रखी है, हम तो आसक्त हो गए। अगली बार मंदिर बोलता है कि आपके पास ये गाड़ी है, ये हम ले लेंगे और आपको जो नैनो गाड़ी देंगे, टाटा की जो छोटी नैनो वाली गाड़ी है वो आप यूज करो। नहीं, मुझे तो वही गाड़ी चाहिए, तभी मैं प्रीचिंग कर पाऊंगा, तभी मैं भक्तों तक पहुंच पाऊंगा। तो ये बीच में क्या हो गया? गड़बड़। इसको क्या बोलेंगे? आसक्ति। इसको भी समझना है। हम सुविधाएं यूज कर रहे हैं, फैसिलिटी ले रहे हैं, भगवान की सेवा के लिए उपयोग कर रहे हैं, पर बीच में कहीं हम तो आसक्त नहीं हो गए, बीच में कमीशन तो नहीं लेने लग गए। समझ रहे हैं? इस कमीशन शब्द आ गया बीच में, कमीशन तो नहीं लेने लग गए। थोड़ा भगवान के लिए तो यूज कर रहे हैं, थोड़ा मैं भी ठंडी हवा ले लूं बीच में। ये एसी है, ये गाड़ी है, ये सब कुछ है, भगवान के लिए मैं ले रहा हूं, लेकिन थोड़ा बीच में मैं आनंद ले लूं, मैं भोग कर लूं उसका। भगवान का प्रसाद मिल रहा है वो बात अलग है, लेकिन बीच में पहले ही कमीशन लेने लग जाए तो कमीशन नहीं लेना। जैसे कि मंदिर के लिए किसी ने 10 लाख रुपए इकट्ठे किए, 10 करोड़ रुपए इकट्ठे किए, मैंने इतना इकट्ठा किया है ना, मैंने मेहनत की है ना, पहले ही मैं अपना हिस्सा रख लेता हूँ, 5% मेरे लिए रख लेता हूँ, ये गड़बड़ हो जाएगा। तो ये यहाँ पर सन्यासी की परिभाषा बताई हुई है। आज आप समझ गए होंगे कि घर पे रहते हुए भी अगर आप भक्ति का अभ्यास करते हैं, आसक्त नहीं होते हैं, अपने कर्म फलों से न तो घृणा करते हैं, न ही कर्म फलों की इच्छा करते हैं, उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे? नित्य सन्यासी। और जो द्वंद्वता में मुक्त हो गया, द्वंद्वता से मुक्त हो गया, उसको बोलेंगे नित्य सन्यासी। आइए तात्पर्य से समझते हैं इसको। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा ये तात्पर्य बताया गया, बहुत सुंदर तात्पर्य। इंग्लिश में बोलते हैं, वन हु नेवर डिजायर्स और नॉर हेट्स एंड वन हु इज फ्री फ्रॉम डुअलिटी इज नॉन एज ए नित्य सन्यासी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तात्पर्य की तरफ। एक बार फिर से अनुवाद पढ़ लीजिए, मेरे साथ साथ पढ़िए। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है। कर्म फलों से घृणा करने का मतलब समझ गए ना? ये अच्छा नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए, मेरे क्यों आ गया, मेरे लाइफ में नहीं होना चाहिए था, एक्सेप्ट करता है जैसा भी है। नहीं कर्म फलों के लिए इच्छा करता कि ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर ड्युअलिटी से ऊपर उठ जाता है। अच्छा है, बुरा है, ठंडा है, गर्म है, जैसे उसमें एडजस्ट करता है, होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। ठीक है, अब द्वंद्वों से ऊपर उठने के लिए थोड़ी सी बात कह देता हूं मैं। अभी हम रोड पे है तो थोड़ा सा एग्जांपल सही सेट हो रहा है। ठीक है, अब रोड पे जब गाड़ी चलाते, कितने लोग गाड़ी चलाना आता है आपको? अब नहीं चलाना आता है तो ये मत समझना हम तो कुछ नहीं जानते, हमारा लाइफ 25% वेस्ट है। नहीं, याद है ना स्टोरी कौन सी? स्टोरी ऑफ स्कॉलर एंड बोटमैन। बोटमैन को स्कॉलर ने बोला कि तुम्हारे को पानी का मॉलिक्यूल्स मालूम है? बोला नहीं मालूम, 25% लाइफ वेस्ट है। तुम्हारे को मालूम है ये पानी में नाव कैसे तैर रही है, फिजिक्स का कौन सा लॉ लागू हो रहा है? बोला नहीं मालूम है, तुम्हारी 50% लाइफ वेस्ट है। तुम्हें मालूम है कि ये जो बारिश क्यों होती है? बोले तुम्हारी नहीं मालूम। बोले तुम्हारी 75% लाइफ वेस्ट है। आप ऐसे मत समझना कि मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता या आईफोन यूज करना नहीं आता। आजकल के लोग में, आजकल की भाषा में क्या बोल देते हैं लोग बोलने के लिए? बहन जी कही की कुछ नहीं आता इसको, हाउस वाइफ कुछ नहीं जानती, मॉडर्नाइजेशन कुछ नहीं आता है इसको। नहीं, आपको क्या आता है? लास्ट वाला। तो बोटमैन ने पूछा उससे, माय डियर एजुकेटेड पर्सन, माय डियर सो कॉल्ड मॉडर्न पर्सन, माय डियर सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल साइंटिस्ट पर्सन, डू यू नो स्विमिंग? स्विमिंग आती है? आपको तैरना आता है? बोला नहीं आता। बोला अभी बारिश आ चुकी है, पानी बहुत तेज आ चुका है, नाव उल्टी पलटने वाली है, अब आपकी 100% लाइफ वेस्ट है। फिजिक्स सीखा, केमिस्ट्री सीखा, ये सीखा, कुछ मतलब नहीं है उसका। वैसे ही
अगर आपके अंदर बहुत मेटेरियलिस्टिक एकदम बहुत सारी क्वालिटीज है, बहुत गुण है, लेकिन क्या नहीं जुड़ा हुआ उसमें, बोलिए कौन नहीं जुड़े हुए हैं? भगवान श्री कृष्ण, भगवान कृष्ण नहीं जुड़े हुए। तो ये सब क्या है? जीरो। कितना बड़ा जीरो? बड़ा जीरो। उसमें कृष्ण जोड़ते ही ये बहुत बड़ा लाखों करोड़ों में बदल जाता है। तो इसलिए आइए प्रभुपाद जी की लाइफ की एक रियल घटना से आगे बढ़ते हैं। सड़क वाला एग्जाम्पल तो पीछे रह जाएगा, आगे बढ़ते हैं। एक बार प्रभु जी, श्रील प्रभुपाद जी, हाँ सुनिए, एक बार श्रील प्रभुपाद जी के पास में कोई एक व्यक्ति आया जो कि बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा था। तो प्रभुपाद जी ने लगा कि थोड़ा इसको प्राउड फील हो रहा है, थोड़ा घमंड आ रहा है, थोड़ा इसको कुछ समझा देते हैं। तो प्रभुपाद जी ने उससे बोला, अच्छा एक पेन लीजिए, एक पेपर लीजिए। तो उसने पेन उठाया और उसने एक पेपर लिया। ठीक है, पेपर ले लेते हैं। और उसके बाद बोला कि तुमने सबसे पहले क्या पढ़ाई की? बोला मैंने 5th क्लास पढ़ी थी अपने गांव से। बोले एक जीरो लिख दो। जीरो लिख लिया। बोले उसके बाद मैंने 8th क्लास की। बोले फिर एक जीरो लिख लो। उसके बाद बोले मैंने 10th क्लास की, फिर जीरो लिख लो। फिर मैंने 12th की, जीरो लिख लो। 12th किस में की? साइंस में की, मैथमेटिक्स में की, और फिर एक जीरो लिख लो। उसके बाद क्या किया? मैंने IIT से बीटेक किया, फिर बोले एक जीरो लिख लो। उसके बाद क्या किया? मैंने IIT से एमटेक किया, फिर बोले एक जीरो लिख लो। उसके बाद क्या किया? मैंने बोला IIM से MBA किया, फिर एक जीरो लिख लो। उसके बाद क्या किया? मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मैंने PhD किया, बोले फिर एक जीरो लिख लो। उसके बाद किया लास्ट डिग्री जो होती है, डॉक्टरेट की डिग्री होती है, पोस्ट डॉग बोलते हैं, उसका नाम ही ऐसा डॉग, पोस्ट डॉग। तो बोले एक और जीरो लिख लो। टोटल इतने सारे जीरो। प्रभुपाद जी बोलते हैं अब इन सबका टोटल करो। आप सब लोग टोटल करके बताओ कितना हो गया ये टोटल? टोटल कितना हो गया? जल्दी से कमेंट करो, कमेंट बॉक्स में करो, कमेंट करो। प्रभु जी, टोटल कितना हो गया? 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, कितना हो गया? तो 10 टोटल लाख जीरो हो का गया। जीरो ही रहा प्रभु जी। प्रभु जी जीरो। टोटल करेंगे इस सबका तो कितना आएगा? जीरो। आप में से भी थोड़ा भी बोलूंगा, आप समझ जाइएगा। अब इसके आगे अगर आप क्या कर देते हैं? एक लगा लेते हैं, 1, इसके आगे एक जोड़ देते हैं। अब ये कितना हो गया? गिनिए। हमारी जो लोकल भाषा में गिनता था वैसे गिनता हूं। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 1 अरब हो गए। और 1 अरब। 1 अरब हो गया। क्या किया? जब आगे एक लग गया। तो ये एक कौन है? कृष्णा। बाकी सब ये क्या है? आपकी मटेरियल क्वालिफिकेशन। अगर कृष्णा नहीं है तो ये सारी मटेरियल क्वालिफिकेशन क्या है? बड़ा जीरो। और अगर एक है तो ये 1 अरब है। समझ में आ रहा है आपको? आया कि नहीं आया? वेरी इंपॉर्टेंट टीचिंग इज देयर। आपके अंदर बहुत सारी मटेरियलिस्टिक क्वालिटीज हैं। हाँ, आप थोड़ा ग्रॉस बात कर लेते, थोड़ा और ज्यादा आप अपने चलो आपको मटेरियल क्वालिटी आपको। प्रभु जी वी आर लूजिंग यू प्रभु जी। नेटवर्क नहीं। थोड़ा अभी सबको सही सुनाई दे रहा है ना? कि कुछ नेटवर्क ब्रेक हो रहा है? अभी ठीक है, बराबर है, अभी बराबर है। ठीक है। हाँ, द्वंद्व है इस जगत में ना, अच्छा भी होगा तो बुरा भी होगा, ध्यान रखिए। नहीं, थोड़ी थोड़ी देर में कटती है आवाज। ठीक है, मत बता दीजिए, जहां कटेगी वहां पर ठीक कर देंगे उसको। तो हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, थोड़ा मेटेरियलिस्टिक क्वालिफिकेशन की बात कर रहे थे। हमें लगता है कि मैं सुंदर हूं, मेरा शरीर अच्छा है, मैं घर अच्छा है, और भी क्वालिटीज, मैं अच्छा बोलती हूं, मैं अच्छा बोलता हूं, मैं सबको भला करने का कोशिश करता हूं, मैं किसी का बुरा नहीं करता हूं, मैं सबके बारे में भला सोचता हूं, मैं गलत शब्द का उपयोग नहीं करता हूं, और मैं किसी से घृणा नहीं करता हूं, मैं किसी से द्वेष नहीं करता हूं। ये सब क्वालिटीज मान लिए है आपके अंदर, बट अगर क्या नहीं है? कृष्ण नहीं है, तो ये सब का कोई वैल्यू नहीं है। मनोधावते ही बही, इट इज लाइक होवरिंग ऑन मेंटल प्लेटफॉर्म। आप हवा में उड़ रहे हो, ऐसे अपने घमंड में चल रहे हो। क्या होना जरूरी है? आप कृष्ण होना जरूरी है जीवन में। सबसे आगे एक कृष्ण होंगे, ये सारी क्वालिटीज का वैल्यू है। ठीक है, हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। वो सड़क वाला एग्जाम्पल याद दिला दीजिए बाद में। तात्पर्य,
पूर्णतया कृष्ण भावना भावित पुरुष नित्य सन्यासी है, क्योंकि वह अपने कर्म फल से न तो घृणा करता है न ही उसकी आकांक्षा करता है। पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसमें रहता है हमेशा? वो बोलिए किसमें रहता है? इशारा करके बताइए। संभाव में। संभाव में रहता है। तो वो डिस्टर्ब नहीं होता है किससे? सुख दुख से, मान अपमान से, इससे वो डिस्टर्ब नहीं होता है, संभाव में रहता है। इसलिए वो न तो ही कर्म फल से क्या करता है? घृणा करता है, न ही आकांक्षा करता है। जैसे कि और प्रैक्टिकल उदाहरण दे आपको, आप में से एक कीर्तन टीम बना ली, आप सब लोगों ने कीर्तन मंडली बना दी। उदाहरण के लिए आप 5 से 10 लोगों की कीर्तन टीम, आप लोग किसी के घर पे कीर्तन करने गए, आपने कीर्तन कर लिया, बहुत अच्छा कीर्तन किया, और उसके बाद में सबने बोला और आपको अच्छे से प्रसाद भी खिला दिया, और उसके बाद में आपको क्या नहीं दिया? लास्ट में एक लिफाफा नहीं दिया आपको। क्या नहीं दिया? लिफाफा नहीं दिया, जिसमें कुछ सेवा होती है वो नहीं दिया। तो नहीं दिया तो घृणा नहीं करनी है, दिया तो उसके लिए नहीं, और उसके लिए आकांक्षा नहीं करनी है, इच्छा नहीं करनी कि मिलना ही मिलना है। समझ में आ गया आपको? आप किसी के पास गिफ्ट लेके गए बर्थडे पे, आप जनरली ये वाला एग्जांपल आप रिलेट कर सकते हैं, किसी के बर्थडे पे आप गिफ्ट लेके गए कि हैप्पी बर्थडे फॉर यू, स्पेशल गिफ्ट उसको दे दिया आपने। अब उसने कैसा रिएक्शन दिया, वो अच्छा दे रहा है बुरा दे रहा है, उससे कोई आपको घृणा नहीं करना है। अच्छा दे रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं अच्छा दे रहा है तो भी कोई बात नहीं। या फिर जब आपका बर्थडे है तब आप क्या नहीं कर रहे हैं? इच्छा नहीं कर रहे हैं, आकांक्षा नहीं कर रहे, वो कब आएगा और वो मुझे कब गिफ्ट देगा, मैंने तो दिया था उसके बर्थडे पे, मुझे भी मिलना चाहिए। आकांक्षा नहीं करना है, और नहीं दे रहा है तो क्या नहीं करना है? घृणा नहीं करना है, नेक्स्ट टाइम से उसको मैं नहीं देने वाला। राइट? हरे कृष्ण। तो सरल भाषा में आपके लिए उत्तर मिल गया है आपको। नित्य सन्यासी वो होता है जो पिछले श्लोक के तात्पर्य में बोला था। बोलिए कौन बोलेगा? ममता पटेल माता जी, नित्य सन्यासी कौन है? ममता पटेल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। जो गृहस्थ में रहकर भी कर्मफल से आसक्त नहीं रहता है और द्वंद्वों से मुक्त रहता है। सरल भाषा में जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है उसको क्या बोलेंगे? नित्य सन्यासी। क्योंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि कुछ भी मेरा नहीं है, सब कुछ भगवान का है, और वो उससे आसक्त नहीं है। अच्छा, आप में से सब लोग हाथ खड़े कीजिए। क्या कभी कभी हम भी सन्यासी होते हैं कि नहीं होते? आप लोग सब लोग हरि बोल स्टार्ट, इशारा कीजिए, हाथ खड़ा कीजिए। कभी कभी हम सन्यासी बनते हैं कि नहीं बनते? कभी कभी। सन्यासी का परिभाषा से बोलना, अब ये मतलब नहीं है सन्यासी का कपड़े पहनने वाले से, ठीक है ना? कभी कभी हम भी सन्यासी बोलते हैं, पर कैसे सन्यासी बोलते हैं? प्रभु जी हम जो है ना थर्सडे एंड ट्यूसडे हम एंड संडे हम नॉनवेज नहीं खाते। किसी को नींद आ रही है बहुत, जागिए। तो कभी कभी हम सन्यासी बनते हैं। कैसे सन्यासी बनते हैं? थोड़े थोड़े सन्यासी बनते हैं। संडे को और थर्सडे को और क्या बोलते हैं, और भी कोई भी एक डे हो गया, ट्यूसडे को। वो जो पीछे से हाथ खड़े कर रहे हैं कोई कि प्रभु जी हम नॉनवेज नहीं खाते कुछ डेज में। हरे कृष्णा, हाथ भी खड़ा हो गया है। तो ये कभी कभी सन्यासी बनने वाला हो गया। और कभी कभी प्रभु जी हम लहसुन प्याज नहीं खाते। बोले कब कब नहीं खाते? हम जो है प्रभु जी एकादशी के दिन नहीं खाते हैं और सोमवार को नहीं खाते। कभी कभी हम सन्यासी बनते हैं। पर यहाँ किसकी परिभाषा दी गई है? नित्य सन्यासी, ऑलवेज सन्यासी। हम कभी कभी ड्रिंक नहीं करते हैं, बाकी तो उस दिन हम सन्यासी है, अदरवाइज हम सन्यासी नहीं है। अदरवाइज हम पूरा पक्का कर्मी है, भोगी है। कॉफी के बारे में पूछा जाए, कॉफी, चाय कॉफी, इस्कॉन में चाय कॉफी नहीं पीते हैं, राइट? तो कॉफी, बोले प्रभु जी हम सन्यासी है, थोड़े सन्यासी। कैसे सन्यासी है थोड़े? बोले हम ना डी कैफे वाली पीते हैं, डी कैफ पीते हैं। डी कैफ समझते हैं ना, कैफीन हटा दिया उसमें से, वो वाली पीते थे। हम थोड़े सन्यासी है। तो थोड़े सन्यासी नहीं होना है। कैसे सन्यासी होना है? नित्य सन्यासी। यहाँ परिभाषा किसकी दी गई है? नित्य सन्यासी की परिभाषा दी है। आगे बढ़ते हैं। तो हमने इसी प्रकार से ये परिभाषा समझी। नित्य सन्यासी जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है उसको नित्य सन्यासी कहा गया है। आगे
ऐसा सन्यासी भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के परायण होकर पूर्ण ज्ञानी होता है, क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानता है। देखिए बहुत सुंदर बात कही गई है। परायण शब्द का अर्थ कौन बताएगा, क्या मतलब है यहाँ परायण शब्द से? मदद कीजिए जल्दी से, आपकी इंग्लिश बुक है उससे बताइए, नहीं तो हिंदी में आपको मालूम है। सभी डिवोटीज आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 111 मतलब 111 डिवोटीज, आप सभी का स्वागत है। प्रतिदिन जुड़े रहिए, ऐसा मत कीजिए, थोड़े थोड़े वाले भक्त मत बनिए। हम मंडे को क्लास अटेंड करते हैं और ट्यूसडे को अटेंड करते हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे और बीच में जितने भी दिन होते हैं उसमें हम हरिबोल हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। नहीं, एवरीडे अटेंड कीजिए, नित्य भक्त बनिए। ये कौन बताएगा क्या मतलब है यहाँ लिखा हुआ है? ऐसा सन्यासी जो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के परायण होकर, बोलिए क्या मतलब है? यस, उसमें पूर्ण होके परायण होकर, कौन बताएगा इंग्लिश में क्या लिखा है? डेडिकेशन, डेडिकेटेड, पूर्ण मन से, डेडिकेटेड, पूर्ण मन के से। अधीन होकर। जी माता जी, तो प्रेमा भक्ति में क्या है? पूरी तरह से डेडिकेट है। परायण मतलब अर्पण हो चुका है पूरी तरह उसमें। हाँ, बस एक दो उत्तर हो गया, उसके बाद थोड़ा मुझे बोलने दीजिए। तो पूरी तरह से वो लिप्त है, परायण है, अर्पित है, उसको क्या बोला गया है? पूर्ण सन्यासी बोला गया है। और ये सन्यासी क्या करता है? क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानता है। हमारी कृष्ण के साथ स्वाभाविक स्थिति कैसी है? हरि बोल, कैसी है? ये क्या है? लोहा। और ये क्या है? मैग्नेट। ये कौन है? कृष्ण। और हम कौन है? ये लोहा। हमारी स्थिति कैसी है कृष्ण के साथ? स्वाभाविक ऐसी। लेकिन अभी हमारी स्थिति कैसी है? अभी ऐसे ये कृष्ण है, समझ रहे हैं? एकादशी आई, बीच में कुछ जन्माष्टमी आई, और पूरा कुछ प्रभु जी आ गए घर में, फिर कुछ किसी की डेथ हो गई, फिर पास में आ गए, अदरवाइज इधर ही रहते हैं। अभी हमारी स्थिति ऐसी है क्योंकि अभी भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परायण नहीं है। प्रेमा भक्ति में ऑलवेज थिंकिंग अबाउट कृष्णा, ऑलवेज, ये बताया जा रहा है। तो अगर हमेशा कृष्ण के साथ में रहेंगे, और वो कब होगा? ये कब होगा? ये हमेशा के लिए कब होगा? जो हमारे आजू बाजू प्रभु जी जो धूल का आवरण लगाए वो क्लीन होगा तब, जब गंदगी सारी साफ होगी, जब काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से हमारी मुक्ति होगी, जब आत्मा शुद्ध होगी, तब जो है हम कृष्ण के अंदर हमारी निष्ठा बैठ जाएगी। हमारा मन भगवान कृष्ण में पूरी तरह से चिपक जाएगा, कृष्ण के चरणों में लग जाएगा। इसलिए अभी से हमें प्रयास करना चाहिए। कब से प्रयास करना चाहिए? जब हम बुढ़े हो चुके हैं, अभी से प्रयास करना चाहिए। राइट? नहीं प्रभु जी अभी से। आप में से कितने लोग बूढ़े हो चुके हैं? हाथ खड़ा कीजिए। अरे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। ठीक है, आप सभी ने भगवत गीता के अनुसार बोल दिया है, बहुत अच्छी बात है ये। हम अभी आज भी बूढ़े ही है, मतलब क्या है? हम मृत्यु के आसपास ही घूम रहे हैं, 24 घंटे मृत्यु के आसपास रहते हैं, तो हम उसी अवस्था में चल रहे हैं। कृष्ण को कब याद करना है? भक्ति कब करनी है? आज करनी है, अभी करनी है। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत से लोगों का कहना है कि अभी तो हम बूढ़े ही नहीं हैं, अभी से हम क्यों भक्ति में लग जाएं, ऐसे बहुत से लोग कहते हैं। उनको पूछिएगा माता जी, पहला ही प्रश्न पूछिएगा, आपकी उम्र कितनी है, आपको मालूम है क्या? यस। पहला प्रश्न पूछिएगा, फिर आप बुढ़ा बोले कौन सी उम्र वाले को बोलते हैं, फिर ये पूछिएगा। हमारे दिल्ली में बुढ़े लोगों की उम्र अलग होती है। स्वीटी माता जी, हरे कृष्णा। 70 के ऊपर जाके रुक जाओ। स्वीटी माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, उम्र तो मेरे हिसाब से शरीर की होती है, आत्मा तो सदैव बिल्कुल सही प्रभु जी। नहीं, हम सब शरीर की उम्र की बात कर रहे हैं। शरीर कब बुढ़ा हो जाता है, इसके लिए पूछ रहे हो? 75 प्लस। तो एक बार थोड़ा जोक कर लेता हूँ बीच में, बहुत इम्पोर्टेंट जोक है। एक बार हमें, आई थिंक आप में से माता जी में से नाम नहीं लूंगा, कोई ग्रुप था डिवोटीज का, तो कुंभ की यात्रा ले जानी थी। तो उनमें से माता जी का फोन आता है, सबकी उम्र है 60 प्लस, किसी की 70 प्लस है,
कोई 75 प्लस भी है, वो एक दिन प्रभु जी को फोन करके बोलते हैं, प्रभु जी वी आर 60 गर्ल टू ज्वाइन दिस यात्रा। तो ये समझ रहे हैं ना, वी आर 60 गर्ल्स, ग्रुप ऑफ 60 गर्ल्स, 70 साल की। तो फील नहीं होता है, कोई किसी को बुढ़ा बोलना तो बहुत मुश्किल है। आप में से कभी कभी ये क्लास में ना, जब भी मैं बोलता हूँ ना हरे कृष्ण माता जी आप बोलिए, हाँ माता जी आप बोलिए, पहले तो वो ऐसा कर, माता जी बोल दिया, फिर माता जी बोल, फिर माता जी बोल, जब देखो तो माता जी। और आपस में एक दूसरे को बोल दिया, मैं तुम्हें कभी माता जी नहीं बोलूंगी, तुम कभी मुझे माता जी मत बोलना, ऐसे करके आपस में भी कम्युनिकेशन करना शुरू कर दिया इन्होंने। प्रभु जी, बट माता जी बोलने से एक चीज तो अच्छी हो जाती है, हम आपस में जो बदतमीजी से बात करते हैं वो कम हो जाती है। तो हमने आपस में घर में अभी शुरू किया है, मैं जीपी को जीपी माता जी बोलती हूँ और वो इतनी माता जी बोलती है। क्या बात है, अब तो बहुत यंगेस्ट माता जी है। हरे कृष्ण, आगे बढ़ते हैं। वेरी वेल आई अंडरस्टूड। हरे कृष्ण, आगे बढ़ते हैं। वह भली भांति जानता रहता है कि कृष्ण के साथ उसकी स्वाभाविक स्थिति क्या है, वो भगवान का अंश है, भगवान का नित्य दास है। जल्दी बताइए, हमारा सब भगवान के साथ क्या संबंध है? अभी जो स्थिति है उसके अनुसार हमारा क्या संबंध है भगवान के साथ? जीवेर स्वरूपा हय नित्येर कृष्णेर दास। हमारा स्वरूप क्या है? हम नित्य भगवान कृष्ण के दास हैं, राइट? हरे कृष्ण। आगे क्या कहा गया है, अब आगे पढ़िए। वह भली भांति जानता रहता है। कौन भली भांति जानता रहता है? नित्य सन्यासी। क्या जानता है? कि कृष्ण पूर्ण अंशी है और वह स्वयं अंश मात्र है। कृष्ण क्या है? पूर्ण है और मैं क्या हूं? अंश हूं। उदाहरण याद आ गया आपको? कल भी हमने दिया था, याद है उदाहरण अंश और पूर्ण का? ये शरीर क्या है? पूर्ण है। इसका अंश क्या है? ये हाथ, ये अंगुली, ये इसका अंश है। कभी भी ये अंश ये सोचेगा कि मैं इंडिपेंडेंटली एंजॉय कर लूं, इंडिपेंडेंटली खुश रह जाऊं, ये हाथ सोचेगा तो क्या खुशी मिल सकती है उसको? आज के बाद मैं इस पेट को खाना नहीं खिलाएगा, अपन अकेले खाएगा, अपन अकेले एंजॉय करेगा। बहुत खिला दिया इस पेट को, अब भी अपन खुद बनाएगा, खुद खाएगा। ये हाथ जो है ट्राई करता है, खाना बना दिया उसने, चलो बहुत अच्छी बात है, उसके बाद बैठ जाता है एक जगह, बैठ करके उसको खाने की कोशिश कर रहा है। चपाती, रसगुल्ला, पूड़ी, सब्जी बढ़िया बढ़िया बनाया है, लेकिन खा पा रहा है क्या? वो सब कुछ टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है। उसको न्यूट्रिशियस वैल्यू मिल रही है क्या? न्यूट्रिशन मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। तो अब उसको 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, उसके बाद उसके हाथ में ताकत बची थी क्या? हाथ में बिल्कुल ताकत नहीं बची है। अब वापस ताकत कहां से आएगी इसके अंदर? जब वो पूर्ण की सेवा करेगा, जब इस शरीर को भोजन डालेगा, तब इसके अंदर भी ताकत आएगी। तो भगवान कृष्ण क्या है? पूर्ण है और हम क्या हैं? अंश हैं। भगवान क्या है? अंशी हैं और हम क्या हैं? अंश हैं। एक लाइन लिख लीजिए हमेशा हमेशा के लिए याद रखने के लिए। छोटी छोटी आप ये लाइंस ना हाईलाइट कर लिया करो, जो मैं कुछ बोलता हूं ये इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है। अंश का काम है पूर्ण की सेवा करना। अंश का काम है पूर्ण की सेवा करना, ठीक है? तो ये ज्ञान हो जाता है उस कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कि हम अंश हैं और भगवान अंशी है, अर्थात भगवान पूर्ण है, ठीक है ना? नेक्स्ट, ऐसा ज्ञान पूर्ण होता है क्योंकि यह गुणात्मक तथा सकारात्मक रूप से सही है। इंग्लिश में बोलिए गुणात्मक एंड सकारात्मक। व्हाट इज दिस? गुणात्मक एंड सकारात्मक क्या होता है? क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली। यस, गुणात्मक। गुणात्मक मतलब क्वालिटी। क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटी। दूसरा क्या है? सकारात्मक। क्वालिटी एंड क्वांटिटी रूप से क्या है? सही है। कौन सा ज्ञान सही है? अब बताइए, आप ही समझाएंगे जिसने बोला क्वालिटी और क्वांटिटी। क्वालिटी वाइज हम भगवान से एकदम मतलब सारी क्वालिटीज है हम में, लेकिन क्वांटिटी में डिफरेंस है, वही ना प्रभु जी? वैसा ही कुछ। यस, तो ये ज्ञान कि हम क्वालिटेटिवली सेम हैं क्योंकि भगवान क्या है?
पूर्ण हैं और हम क्या हैं, अंश हैं। तो पूर्ण तो बहुत बड़ा होता है, उसमें क्वांटिटी बहुत बड़ी होती है, और अंश में क्या होती है, छोटी सी क्वांटिटी होती है। शीतल माता जी एक छोटा और उदाहरण दीजिए इसका, पूर्ण और अंश का छोटा उदाहरण। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे सागर होता है फिर उसमें से हम बूंद लेते हैं, ऐसा। बहुत सुंदर, हरे कृष्ण। नेक्स्ट उदाहरण दीजिए आप में से जल्पा खैनी माता जी, सबके हाथ में पहना हुआ रहता है वो, उससे उदाहरण दीजिए। सबके हाथ में पहना हुआ रहता है, जल्पा खैनी माता जी। गोल्ड प्रभु जी, सोना। या जल्पा खैनी माता जी को पूछा था। सोना, सोना जो अंगूठी में पहनते हैं हम, छोटी अंगूठी जो होती है वो सोने की होती है। एक सोने की खान होती है, उसके अंदर भी वही गुण है, उसके अंदर भी गुण वही है, क्वालिटेटिवली सेम है, क्वांटिटी का डिफरेंस है। तो ये ज्ञान जो है परफेक्ट ज्ञान है। नेक्स्ट, कृष्ण तादात्म्य की भावना भ्रांत है, क्योंकि अंश अंशी के तुल्य नहीं हो सकता। कृष्ण तादात्म्य मतलब कि हम कृष्ण में जाके विलीन हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, वो कभी भी नहीं होता। कृष्ण तादात्म्य, या हम कृष्ण के बराबर हो जाएंगे। अभी तो हम इस भौतिक बंधन में हैं, और एक दिन जब इस बंधन से छूट जाएंगे तो हम भी क्या बन जाएंगे, हम भी भगवान बन जाएंगे। ये जो है बिल्कुल भी भ्रांति है, ये गलत बात है, क्योंकि अंश क्या रहता है, हमेशा अंश रहता है, और पूर्ण हमेशा क्या रहता है, पूर्ण रहता है। कभी भी अंश पूर्ण में जाके विलीन नहीं होता है। पर कई बार ये एग्जाम्पल दिया जाता है कि समुद्र की बूंद को वापस समुद्र में डालो तो वो उसमें मिल जाती है, ऐसा उदाहरण देते हैं। बट एक्चुअल में ये जस्ट उदाहरण है। मैंने आपको उदाहरण दूसरा भी दिया था, सूर्य की जो ये रोशनी आती है उसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। वो पार्टिकल कभी भी मर्ज नहीं होते हैं, उसका एग्जिस्टेंस हमेशा रहता ही रहता है, राइट। तो ये जो बात कही जा रही है, कृष्ण तादात्म्य की भावना भ्रांत है, क्योंकि अंश अंशी के तुल्य नहीं हो सकता। कभी भी जो अंश है मतलब पार्ट है, वो होल के बराबर नहीं हो सकता। समझ में आ गया ना, अंश और अंशी, ये दोनों अंश और अंशी, ठीक है। यह ज्ञान की एकता गुणों की है, न कि गुणों की मात्रा की। सही दिव्य ज्ञान है जिससे मनुष्य अपने आप में पूर्ण बनता है, जिसे न तो किसी वस्तु की आकांक्षा रहती है, न किसी का शोक रहता है। हमेशा हमारे जीवन में दो चीजें रहती है, राइट। एक तो क्या रहता है, शोक, और एक क्या रहता है, आकांक्षा। शोक किस बात का रहता है, ओह वो चला गया, वो सामान चोरी हो गया, वो मेरे पास अच्छा होता तो अच्छी बात होती, इस बात का हमेशा शोक रहता है। काश, राइट, काश हम दोनों जगह लगाते हैं, काश वो होता, काश वो वस्तु मेरे पास होती, और काश अगर वो मुझे मिल जाता। ये एक काश में दो मीनिंग है। एक काश किसके लिए बोलते हैं हम, काश वो होता, ये दूसरा काश वो मुझे मिल जाए। एक में आकांक्षा है और एक में क्या है, शोक है। तो इसलिए पूर्ण ज्ञान, हरि बोल, ये लाइन अभी जो पढ़ी है सभी लोग मेरे साथ एक बार पढ़िए, इसमें पूरा कंप्लीट बात बोली गई है जो अभी हमने बोली है, कंप्लीट बात है, हमारे साथ साथ पढ़िए। यह ज्ञान की एकता गुणों की है। एकता मतलब समानता, किसकी है, गुणों की। किस किस में, आत्मा और भगवान कृष्ण में, हम में और भगवान कृष्ण में। यह ज्ञान की एकता गुणों की है, न कि गुणों की मात्रा की, क्वांटिटी की। क्वांटिटी की एकता नहीं है, एकता किसकी है, क्वालिटी की एकता है। यही सही दिव्य ज्ञान है जिससे मनुष्य अपने आप में पूर्ण बनता है, जिसे न तो किसी वस्तु की आकांक्षा रहती है, न किसी का शोक। उसके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं रहता, क्योंकि वह जो कुछ भी करता है कृष्ण के लिए करता है। इस प्रकार छल कपट से रहित होकर वह भौतिक जगत से भी मुक्त हो जाता है। किसी भी प्रकार का कुछ ड्युअलिटी, कुछ छल कपट, स्वार्थ भावना नहीं रखता है, उस कारण से वो इस भवबंधन से मुक्त हो जाता है। सन्यासी क्या नहीं करेगा, बोलिए, छल कपट नहीं करेगा, अपने लिए अलग से कुछ डिजायर्स नहीं करेगा। ये जो है परिभाषा बताई गई है।
अब जो सड़क वाला उदाहरण था वो जल्दी से बोल देता हूं। सड़क पर जब हम जाते हैं तो बीच में क्या आते हैं, कई बार खड्डे आते हैं। ऐसा एक परिवार है, हरे कृष्ण, कहां गया फोन, कहां है बोल? तो फोन अपने पास से क्या कर रहे हो, किसका है, बात कर रहे हो? तो सड़क की बात कर रहे थे। वैसे एक परिवार है दिल्ली में, आई थिंक, या भारत में कहीं ना कहीं वो परिवार है। उनके बेटे की जो है सड़क के ऊपर जो गड्ढे होते हैं, उस गड्ढे में गिरने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। तो वो परिवार जहां पर भी गड्ढे देखता है उस गड्ढे को भरने की कोशिश करता है। उसने जैसे एक संकल्प ले रखा है, अच्छा कार्य कर रहे हैं वो लोग। तो हम सड़क पे जाते तो हमेशा गड्ढे रहते हैं, और गड्ढे रहने की वजह से कभी हमारी गाड़ी गड्ढे में जाती है, स्लो करनी पड़ती है, फिर हमें थोड़ा फास्ट करनी है, फिर स्लो करनी है, ऊपर नीचे बहुत डिस्टरबेंस रहता है, और गाड़ी चलाने में भी हमारा मन अच्छे से नहीं लगता है। बहुत ज्यादा सड़क में ऐसे ये प्रॉब्लम्स है, पिट होल्स हैं, थोड़ा खड्डे हैं, थोड़ा ठीक है। हमें इन खड्डों की परवाह नहीं करनी चाहिए। वो कब हो पाएगा, जब आपके पास क्या होगा, गाड़ी की जगह, बोलिए, खड्डों की परवाह किसको नहीं होगी? खड्डों की परवाह किसको नहीं होगी? हेलीकॉप्टर को खड्डों की परवाह नहीं होती है। कितने भी खड्डे हो वो हवा में उड़ता जाता है, उसको कोई मतलब नहीं है, अनडिस्टर्ब, कोई डिस्टर्बेंस नहीं लाइफ में। खड्डे हैं, अच्छा है, रोड खराब है, बुरा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, अपन तो आराम से चलेगा, अपने समता मंडल में चलते रहेंगे। वैसे ही हमारे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव है, बहुत ड्यूअलिटीज है, बहुत ये द्वंद्व हैं। उन सब में हमें भी क्या करना है, ऊपर उठना है, और ऊपर उठ के अपने फ्लाइट को ऊपर से लेके जाना है। मतलब कि हमें इससे डिस्टर्ब नहीं होना है, बहुत जरूरी है। शिफ्ट योर कॉन्शियसनेस टू हायर लेवल। डोंट बी सो ग्रॉस, डोंट बी सो attached to the things. When you will be detached, when you will be higher in your consciousness, when you will lift yourself up, you will be undisturbed, unwavering. So please lift your consciousness with the knowledge of Bhagavad Gita. You will be undisturbed. So please chant Hare Krishna nicely, read Bhagavad Gita. You will lift your consciousness. क्या आप में से कुछ लोग इस बात को स्वीकार करते हैं? वीडियो ऑन करके उत्तर दीजिए। मुझे खुशी होगी कि मैं इतना मेहनत करके जो भी क्लास ले रहा हूँ, इतने टाइम से क्लास अटेंड कर रहे हैं, इतने टाइम से भगवत गीता सुन रहे हैं, और ये क्लास में आ रहे हैं। थोड़ा तो रोड में गाड़ी जो चलती, थोड़ा ऊपर उठिए, एटलीस्ट थोड़ी ऊपर उठिए। यस और नो? सत्य बताइएगा। कोई ऐसे भी कह सकते नो, मेरी तो गाड़ी अभी भी चल रही है, अभी तो मैं उधर ही हूँ। सबको उत्तर देना है, सबको उत्तर देना है। कुछ लोग उत्तर नहीं दे रहे हैं। माता जी ऐसे क्यों बैठे आप? उत्तर दीजिए ना, यस और नो में उत्तर दीजिए। नहीं देना है, ठीक है, कोई बात नहीं। किसी के दोनों हाथ ऊपर है, वेरी नाइस, हरि बोल, सबके लिए ताली हो जाए। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यू हैव टू लिफ्ट योरसेल्फ अप। किसी आपके मेड सर्वेंट ने कुछ गड़बड़ कर दिया, किसी आपके बेटे ने कुछ बोल दिया, कभी बहू ने कुछ बोल दिया, या बच्चों ने कुछ कर दिया, या किसी फ्रेंड ने कुछ बोल दिया, ये सब द्वंद्वता है, ड्यूअलिटी है, रिलेटेड टू बॉडी। आई एम पार्ट ऑफ कृष्णा, आई एम इटर्नल रिलेटेड विद हिम। ये टेम्पररी कुछ समय के लिए है, इससे मुझे ऊपर उठना है, अनडिस्टर्ब होना है। एक टाइम आएगा, मैं आपको लिख के देता हूं, लिख के देता हूं। आप गुस्सा करने की कोशिश करोगे ना तो भी गुस्सा नहीं आएगा। मतलब आप बाहर से बोलोगे, बाहर से ट्राई करोगे, ये क्यों किया, वो क्यों किया, पर अंदर से लग रहा है प्रॉपर गुस्सा नहीं कर पाया मैं। ओहो, पहले जैसा गुस्सा करता था वैसा नहीं हो पाया। आएगा ये टाइम, होगा ये परिवर्तन। ये सारे कलमश क्या होंगे, साफ होंगे, धीरे धीरे साफ होंगे, और कृष्णा से अटैच होंगे। आपकी निष्ठा परफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, हरे कृष्णा। आइए अब हम सब लोग मिलके जो प्रभु जी हमारे लिए प्रे करना, ऐसा हो। माता जी हो रहा है अभी, ये मत बोलिए अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बताइए पहले। थोड़ा हुआ कि नहीं? थोड़ा, लेकिन इतना नहीं। हाँ होगा माता जी, जरूर होगा। प्रभु जी आज की क्लास थी, क्या मजा आ गया। क्लास में जुड़े रहिए बस। आज
ये देखिए कहाँ भगवान क्या लीला करते हैं। आज गाड़ी में बैठ के रोड पे से क्लास कर रहे तो भी सब चल रहा है। हरे कृष्णा। नहीं तो द्वंद्वता से मुक्त नहीं होते तो, अभी मुक्त नहीं हम, पर एटलीस्ट मालूम है कि द्वंद्वता में मैं अभी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, 4:30 मुझे मीटिंग है नोएडा में, क्लास नो, गाड़ी में से बिल्कुल भी नहीं ले सकता। आई नीड ए प्रॉपर रूम, प्रॉपर क्या बोलते हैं उसको, एक वो लाइट बोलते हैं ना उसको, लाइट होती है ना आगे गोल गोल, रिंग लाइट एंड वाईफाई कनेक्शन एंड प्रॉपर बैकग्राउंड, ये सब होना चाहिए तभी मैं क्लास लूंगा। नहीं, कहीं पे भी कुछ भी है, भगवान का संदेश बोलना है। जा रहे देखो तारे कहो कृष्णा उपदेश। ठीक है, शुरू करते हैं। अपनी जप माला लीजिए। मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ।